तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 8/6 का बोर्ड बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आप एक टेस्टर ले लीजिए और एक चाकू हो तो चाकू या नाइफ वगैरह हो तो ले लीजिए कटिंग करने के लिए, जिसकी मदद से जो है हम सॉकेट फिट करेंगे। आप सबसे पहले आप लिस्ट बना लीजिए एक, जो आप इलेक्ट्रिकल शॉप से जाकर ये सारे सामान लेकर आ जाएं। सबसे पहले आप टेप ले लीजिए एक, उसके बाद अपने हिसाब से होल्डर ले लीजिए। हम अभी 3 होल्डर के साथ जो है वायरिंग करेंगे, यानी कि 3 बल्ब के साथ। और जिस तरीके से बल्ब का कनेक्शन होगा उसी तरीके से आप उसमें फ़ैन का भी कनेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप एक इंडिकेटर ले लीजिए, जिसकी वजह से आपको पता चले घर में कि हाँ लाइट है। और साथ में एक फ्यूज़ भी ले लीजिए। ये फ्यूज़ है जिसकी वजह से जो है आपके घर में जो भी सामान हो, बल्ब हो या मोबाइल चार्जर वगैरह हो, इसकी वजह से जो है आपका सारा सामान बचा हुआ रहेगा फ्यूज़ की वजह से। फ्यूज़ ले लें आप तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ अगर फ्यूज़ नहीं भी लेना चाहें तो दिक्कत नहीं है, बिना फ्यूज़ के भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज़ लेना ज़रूरी है। उसके बाद जो है आप अपने हिसाब से जो है सॉकेट ले लें। अगर आपको 2 सॉकेट लगाना हो, 1 सॉकेट लगाना हो तो आप अपने हिसाब से सॉकेट ले लें। अभी हम 2 सॉकेट की वायरिंग करेंगे 2 सॉकेट के साथ में, तो आपको अभी 2 सॉकेट लेना है। और ये सॉकेट की जो वायरिंग है इसमें N और L लिखा हुआ रहता है, जिसका मतलब ये होता है कि आप N में जो है ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे और L में जो है रेड वायर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आप स्विच ले लीजिए। अभी हम 5 स्विच के साथ जो है कनेक्शन करेंगे। अगर आपको बढ़ाना या घटाना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अभी 5 स्विच लेंगे हम, और इसमें जो है जो नीचे का जो हिस्सा होता है, नीचे की तरफ जो है आप फेस की वायरिंग करेंगे और ऊपर की तरफ जो है आप हाफ की वायरिंग करेंगे। उसके साथ में आप 4 स्टील चाइना कील आती है, तो ये भी आप ले लीजिए। अगर आपके पास ड्रिल मशीन से करना चाहते हैं तो स्क्रू लीजिए, अदरवाइज़ आप चाइना कील भी ले सकते हैं। 4 चाइना कील ले लीजिए। और साथ में जो है आप वायर भी ले सकते हैं, इसमें कई तरीके के वायर जो है आते हैं, जिसमें जो है आप 4076 वायर आता है, नाम है इसका वायर का। 4076 ले लीजिए, या नहीं तो आप 2376 ले लीजिए। 1440 भी आता है, बेहतर है आप 4076 ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद एक आप 8/6 का बोर्ड ले लीजिए, 9 कटिंग में है, 8/6 बोर्ड है ये। आप 8/6 बोर्ड ले लें, 9 कटिंग में ये 8/6 बोर्ड है जो कि 9 कटिंग में है। इसमें कई कटिंग के साथ में आते हैं, तो आप 9 कटिंग में ले लें। और सारे स्क्रू उसके अंदर रहते हैं, आप उसे खोल लीजिए इस तरीके से। जो स्विच होता है और सॉकेट उसका स्क्रू है ये, इस तरीके से आप सारे खोल लीजिए नट को। बेहतर तरीके से बहुत आसानी के साथ ये खुल जाता है। और ये होल्डर है, जब आप होल्डर लेंगे तो थोड़ा इसमें होल करना होगा आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से, या टेस्टर है आपके पास तो टेस्टर से। इस तरीके से आप पहले उसमें होल कर लीजिए, काफ़ी आसानी के साथ होल हो जाता है इसके अंदर। ये देखिए बेहतर तरीके से होल हो गया है। अब इसकी वायरिंग भी कर सकते हैं। 2 वायर रहता है, ब्लैक और रेड। अब इसमें जो है आप किसी भी कनेक्टर में जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें L N का कोई मतलब नहीं होता है। आप किसी भी साइड कोई भी वायर कनेक्ट कर सकते हैं। कभी भी आपको इलेक्ट्रिकल काम सीखना है, अगर इलेक्ट्रिकल का काम सीखना चाहते हैं आप, तो ज़्यादा बेहतर है कि सेफ्टी के साथ सीखें, क्योंकि इसमें बहुत ही ध्यान रखना होता है, बहुत ही दिमाग का काम है ये। तो इसलिए हर चीज़ पर जो है दिमाग देना होता है, ध्यान से करना होता है। चलिए ये देखिए इस तरीके से आप लगा लीजिए। ये तो समझिए ये स्क्रू वाले स्विच हैं। इसके बाद हम मॉडलर जो स्विच होते हैं उसकी भी वायरिंग करके फुल वायरिंग बताएंगे आपको किस तरीके से होती है उसकी वायरिंग। अगर बोर्ड से बोर्ड में कनेक्ट करना है तो किस तरीके से करना है। उसके बाद 16 एम्पियर में कनेक्ट करना है किस तरीके से करना है, MCB में कनेक्ट करना है किस तरीके से। और इस
टेस्टर की मदद से जो है आप इस तरीके से होल्डर में जो है वायर को टाइट कर लेंगे, थोड़ा सा मोड़ देंगे इसको सीधा करके वायर को, ये देखिए इस तरीके से मोड़ेंगे ताकि जो है ये आसानी के साथ वायर जो है टाइट हो जाए। ये इसका वायर जो है थोड़ा पतला रहता है, इसकी वजह से इसको मोड़ के डालना होता है। अदरवाइज अगर थोड़ा मोटा वायर हो तो आप सिंगल भी डाल सकते हैं। चलिए ये इसकी वायरिंग हो गई। अब इसमें थोड़ा गांठ लगा दीजिए ऐसा मोड़ के, ताकि बल्ब पे जो है, बल्ब लगने के बाद वज़न बढ़ता है इसका, तो डायरेक्ट कनेक्टर पे लोड ना होकर जो है इसके कैप पे लोड चला जाए। मोड़ देंगे आप इसको, गांठ लगा देंगे तो ये देखिए ये होल्डर की जो है वायरिंग हो गई है। आपको इसी तरीके से जितने भी होल्डर आपको लगाने हैं और जितना लंबा वायर रखना है आपको, उसी तरीके से जो है वायर की लंबाई कीजिए और कट लगा दीजिए। जितने भी होल्डर आपको करने हैं सारे इसी तरीके से वायरिंग करने हैं और इसी तरीके से जो है आपको लंबा करके काट देना है। ये देखिए ये वायरिंग हो गई है। चलिए एक एक करके हम सारे वायरिंग कर लेते हैं जितने भी होल्डर लगाने हैं। तो अभी हम 3 होल्डर की जो वायरिंग करेंगे, देखना है सारे इसी तरीके से वायरिंग करने हैं और इसी तरीके से जो है आपको लंबा करके काट देना है। ये देखिए ये वायरिंग हो गई है। चलिए एक एक करके हम सारे वायरिंग कर लेते हैं जितने भी होल्डर लगाने हैं। तो अभी हम 3 होल्डर की जो वायरिंग करेंगे, देखिए 3 होल्डर की वायरिंग हो गई है। ये 3 होल्डर जो है वायरिंग इस तरीके से, आप चाहें तो अपने हिसाब से वायर लंबा या छोटा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको एडजस्ट करना हो। तो फ़ैन में भी इसी तरीके से 2 वायर जाकर जो है कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसमें आपको उल्टा सीधा देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वायर किसी में भी कनेक्ट हो जाएगा। चलिए ये देखिए अब हम सॉकेट इसके अंदर जो लगाएंगे, इसके अंदर खांचा बना हुआ है, तो सॉकेट का जो है हम कटिंग कर लेते हैं। ये खांचा बना हुआ है, सॉकेट का जो है कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से, जो है हल्के हल्के आसानी के साथ कट मारना है और इसको ऐसा मोड़ना है। जितने भी सॉकेट लगाने हैं आपको सारे सॉकेट के खांचे इसी तरीके से काटने हैं। ये देखिए ये आसानी के साथ जो है कट जा रहे हैं। और ध्यान रहे ऊपर से जब चाकू आप डालेंगे तो हाथ जो है आपका वो चाकू के नीचे ना हो, हटके हो, ताकि अगर स्लिप भी करे तो आपके हाथ पे जो है ये कट ना लगे, थोड़ा नुकसान ना हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाकू से भी ले सकते हैं और एक तरीके से एक ब्लेड आता है, एक्सो ब्लेड आता है, उससे भी आप इसको रेत कर काट सकते हैं। देखिए इस तरीके से जो है आप, ये हो गया। अगर ये टूट जाता है ऐसा घुमा मोड़ने पर तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इस तरीके से दबा के जो है ये देखिए। और ध्यान रहे हाथ आपका चाकू के नीचे ना हो, बल्कि चाकू से थोड़ा दूर हो और ऊपर हो। ये देखिए इस तरीके से जो है आप कटिंग कर सकते हैं। ये अच्छे तरीके से जो है ये सॉकेट का जो खांचा है वो कट गया है। तो चलिए अब हम सॉकेट भी फिट कर लेते हैं। और ध्यान रहे सॉकेट के ऊपर जो है लिखा हुआ रहता है, जिस कंपनी का भी आप लेंगे उसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जिस तरफ लिखा हो वो हमेशा जो है ऊपर की साइड रहेगा, लिखा हुआ हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगा। ये ध्यान रखना है आपको, ताकि उल्टा सीधा ना हो। हमेशा लिखा हुआ ऊपर की तरफ रखिए और इसके अंदर नट डालिए। दोनों उंगली की मदद से जो है आप नट को इस तरीके से पकड़ लीजिए और उसके ऊपर जो है ये नट टाइट कर लीजिए आप। इस तरीके से आपको जो है सारे स्विच और सारे सॉकेट जितने भी हैं सबको इसी तरीके से आपको टाइट करना है। पहले हल्का लूज़ करके आप घुमा लीजिए, इस तरीके से हल्का हल्का कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से जो है आपको करना है। और अगर आपको नॉलेज ना हो इलेक्ट्रिकल का तो ज़्यादा बेहतर है कि आप ख़ुद को परेशानी में ना डालें। आप जो है किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ही काम करवाएं। और अगर आप लोग सीख रहे हैं अभी, तो ये वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी के साथ आप ये सीख सकते हैं किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है। और ध्यान रहे हमेशा आप सेफ्टी के साथ ही काम करें। एमसीबी वगैरह जो भी मैन आई हुई है उसको पहले बंद करें। बंद करने के बाद भी एक टेस्टर लीजिए और उसके बाद चेक कीजिए पहले, क्योंकि कभी कभी होता यूँ है कि कभी कभी न्यूट्रल में ब्लैक वायर में भी फेस आता है, जो उल्टी वायरिंग अगर हो जाती है तो इसकी वजह से जो है करंट उसमें भी आता है। तो बेहतर रहेगा आप पहले चेक कीजिए उसके बाद ही हाथ लगाइए। तो चलिए ये बोर्ड की जो स्विच जो है वो पूरे फिटिंग हो गए हैं। अब चलिए इसकी वायरिंग देख लेते हैं हम, किस तरीके से वायरिंग करनी है इसकी।
ये देखिए ये सारे पहले जो है आप फ्यूज़ लगा लीजिए, उसके बाद इंडिकेटर, उसके बाद सॉकेट, उसके बाद स्विच। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। जिस तरीके से लगा है उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा जानते हैं तो आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। वायरिंग तो सेम ही रहेगी, बस स्विच सॉकेट इधर से उधर हो सकता है। और फ्यूज़ और इंडिकेटर हमेशा ऊपर ही रहेंगे। चाहे तो आप फ्यूज़ को लेफ़्ट साइड में रखिए या राइट साइड में रखिए, बाकी वायरिंग सेम ही रहेगी सबकी। ये देखिए नीचे का साइड हो गया, इसमें आपको फेस की वायरिंग करनी है। ये इसमें भी फेस की वायरिंग करनी है और इसमें भी फेस की वायरिंग करनी है और इसमें मैन की वायरिंग आ जाएगी। इसमें न्यूट्रल जो है मैन की वायरिंग आ जाएगी, न्यूट्रल वायर जो है मैन जो होते हैं वो आ जाएंगे। और इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। अभी अंदर की वायरिंग समझा देता हूँ मैं आपको। तो चलिए आप अंदर की वायरिंग देख लेते हैं किस तरीके से होगी। और हाँ, एक और चीज़ है अभी मैं बता देता हूँ आपको। आप वायरिंग जो करेंगे उसके लिए आपको 1 mm का या 1.5 mm का वायर अलग से 1 मीटर ले लीजिए आप वायरिंग के लिए, या आधा मीटर वायर जो है अलग से 1 mm या 1.5 mm का वायर ले लीजिए। उससे जो है आप फेस की वायरिंग कीजिए बोर्ड की, तो ज़्यादा अच्छे से और अच्छे तरीके से उसकी वायरिंग हो जाएगी। ये वायर जो है, इस वायर से आप बोर्ड की वायरिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी कर सकते हैं, इस वायर से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप 1 mm या 1.5 mm वायर आधा मीटर वहीं से ले लें शॉप से, तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए इस तरीके से आप इसको मोड़ लें, अच्छे से घुमाकर मोड़ लें, थोड़ा भी लूज़ ना हो ये। इस तरीके से अच्छे से टाइट करके जो है आप घुमाकर मोड़ लीजिए। उसके बाद ये नीचे का सारा स्क्रू जो है वो आप खोलिए, एक एक करके जो है आप नीचे का स्क्रू खोलिए। आसानी के साथ ये खुल जाता है, इसको खोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए देखिए ये इस तरीके से खुल गया है ये सारा। और धीरे धीरे जो है आप इसको आसानी के साथ होल में डालते हुए कनेक्टर के अंदर चले जाइए। ये देखिए इस तरीके से आप डालिए अंदर। ये देखिए इस तरीके से आप डाल सकते हैं अंदर। ये हो गया इसका। तो चलिए इसकी वायरिंग जो है, नीचे की वायरिंग जो है इस तरीके से हो गई है। आप पहले नापिए, उसके बाद कटिंग करके छीलिए और इस तरीके से घुमा घुमा कर मोड़िए और उसके बाद जो है ये सारे कनेक्टर में अंदर करिए। उसके बाद ये स्क्रू से जो है आप टेस्टर की मदद से जो है इसे अच्छे से टाइट कर दीजिए। देखिए इस तरीके से आप टाइट कर दीजिए अच्छे तरीके से। ये फुल टाइट कर दीजिए आप। कभी भी जो है जो भी नट है इसके वो अच्छे तरीके से और फुल टाइट करने हैं आपको, लूज़ कोई भी ना हो, नहीं तो स्पार्क होगा जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट का जो है डर रहता है। तो इसलिए जो है आप इसे अच्छे तरीके से टाइट कीजिए। चलिए अब ये जो एक वायर है, ये फेस की जो वायरिंग है, इसे हम ले जाकर जो है फ्यूज़ के नीचे वाले जो कनेक्टर हैं उस टर्मिनल जो है, नीचे वाले जो टर्मिनल हैं उसके अंदर जो है ये कनेक्ट कर देंगे हम। चलिए देखिए इस तरीके से जो है नीचे वाले टर्मिनल में जो हम कनेक्ट कर देंगे। फ्यूज़ है, ये ध्यान दें, ये फ्यूज़ है। फ्यूज़ में जो है आपको कनेक्ट करना है, ऊपर में कनेक्ट कीजिए या नीचे में कनेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऊपर भी कर सकते हैं कनेक्ट और नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 पॉइंट है। एक में मैन आकर लगेगा जो MCB से वायर आएगा या मीटर से जो वायर आएगा, और दूसरा एक जो आप नीचे की फेस की जो भी वायरिंग की है वो एक जाकर लगेगा। तो देखिए इस तरीके से जो है फेस की वायरिंग होकर जो है आप फ्यूज़ में डाल दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए और टाइट कर दीजिए अच्छे तरीके से। तो चलिए अब हाफ की भी वायरिंग कर लेंगे। पहले हम सॉकेट की जो न्यूट्रल है उसकी वायरिंग कर लेते हैं। ये ब्लैक वायर है। चलिए अब सॉकेट का जो न्यूट्रल है, ये देखिए ये आपके जो है N जिधर लिखा हुआ है, जिस तरफ N लिखा हुआ होता है उसमें आपको ब्लैक वायर कनेक्ट करना है। हमेशा ब्लैक वायर जो है वो आपको N में ही कनेक्ट करने हैं और रेड वायर जो है हमेशा L में कनेक्ट करने हैं। ये देखिए इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको भी छीलिए और दोनों वायर को छीलने के बाद जो है आसानी के साथ जो है आपस में मोड़ दीजिए। इसको आपस में जो है इसे ज्वाइंट कीजिए और उसके बाद जो है आप दूसरे सॉकेट के एंड में डाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप जो है वायर को आसानी से मोड़िए। ये देखिए इस तरीके से आपस में ज्वाइंट करके जो है आप इसे हल्का मोड़ दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा पतला वायर है इसकी वजह से इसको मोड़ना ज़रूरी है, नहीं तो ये कनेक्टेड से निकल जाते हैं टाइट करने के बाद भी। तो आप ध्यान रहे कि आप जो है मोड़ कर ही इसके अंदर वायर कनेक्टर में डालें। चलिए ये जो है न्यूट्रल की जो वायरिंग है वो हो गई है।
ब्लैक वायर जो है उसकी वायरिंग जो है सॉकेट में भी हो गई है। अब क्या करेंगे, हम जो ये आपस में ब्लैक वायर को जॉइंट किए हैं इसे जो है एक इंडिकेटर में जो है हमेशा मतलब कि जो एक रेड वायर जाएगा और एक ब्लैक वायर जाएगा ताकि वो जलेगा। उसके अंदर एक बल्ब होता है जिसे न्यूट्रल और फेस की जो है रिक्वायरमेंट रहती है, जिसकी वजह से वो जलता है, ग्लो करता है। तो इसलिए हम उसे भी एक न्यूट्रल दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम न्यूट्रल दे देंगे इसे भी। ये देखिए इस तरीके से हम न्यूट्रल दे देंगे इसमें। ये देखिए कहा था ना मैंने कि लूज़ की वजह से जो है अगर वायर पतला रहे, अगर उसमें डालेंगे टाइट भी कर देंगे तो वो निकल जाएगा, तो थोड़ा उसको वायर को जो है मोड़ना होता है, जिसकी वजह से जो है वायर अच्छे से जो है पकड़ बना लेती है। ये देखिए इस तरीके से आप इसे भी टाइट कर दीजिए। देखिए वायरिंग देख लीजिए आप, ब्लैक वायर जो है सॉकेट के एंड में चले गए राइट साइड में, और उसके बाद जो है दूसरे सॉकेट में भी राइट साइड में चले गए। जो वीडियो में अभी आपको राइट साइड दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं अभी। जब इसको पलटी मारेंगे तो फेस फिर राइट साइड में हो जाएंगे आपके, और हमेशा फेस जो है वो राइट साइड में ही होते हैं, ये ध्यान रहे आपको। ये देखिए इस तरीके से आप रेड की वायरिंग करेंगे। ये हाफ की वायरिंग कर रहे हैं, ऊपर का जो पॉइंट है उसके अंदर जो है हम हाफ की वायरिंग कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से जो है ऊपर का जो पॉइंट है वो रेड से हाफ की वायरिंग कर रहे हैं सॉकेट की। ये देखिए इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। अभी मैंने इसके नीचे की वायरिंग नहीं किया है, आपको उसकी भी अभी करके बता देता हूँ। अब एक ये पॉइंट जो छूटा हुआ है इसको कहाँ आपको कनेक्ट करना है वो भी बता देता हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से जो है आप सॉकेट के एल में आप इसे कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से कनेक्ट कीजिए और टाइट कर दीजिए। चलिए ये कनेक्ट हो गए हैं, टाइट हो गए अच्छी तरीके से।